हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मुस्की की लाइफ में। तो आज हम लोग जा रहे थे जन्मभूमि घूमने के लिए। तो कल की वीडियो में मैंने शॉर्ट डाला था जन्मभूमि का, पर वो वीडियो नहीं थी। ये वाली वीडियो है। जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से जन्मभूमि ज़्यादा दूर है नहीं, तो पैदल पैदल जाते हैं हम लोग। तो एक रेलवे ट्रैक है, उसको पार करके जाते हैं हम लोग, तो जल्दी पहुंच जाते हैं। और सड़क भी है, सड़क से भी रास्ता है, पर उधर से दूर पड़ता है, तो फिर हम लोग इधर से जाते हैं। तो हम लोग गए, ये भूतेश्वर स्टेशन पड़ता है यहाँ मथुरा का। यहाँ से एक ट्रेन पास हो रही थी, तो मैंने वो ट्रेन भी कैप्चर कर ली। और उसके बाद फिर हम गए, ये सड़क है वहाँ जाने वाली। तो और बताइए, आप सब कहाँ से देख रहे हैं? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये रहा सामने जन्मभूमि। वैसे तो यहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, फिर भी ये संग जा रहे थे तो मैं मोबाइल ले गई थी। तो मैंने बाहर बाहर का वीडियो बना लिया था, वीडियो बनाया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए, ये मार्केट है। यहाँ पे जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, आप यहाँ से ज्वेलरी वगैरह ख़रीद सकते हो। वैसे ही पहनने वाले यहाँ पे बहुत सारी, जैसे मंदिर के आसपास में हर चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही मिलती है यहाँ पे। खाने वाने की चीज़ें भी मिलती हैं। आप यहाँ पे वो घाघरा चोली टाइप भी बिकता है, जैसे यहाँ पे मथुरा पे आने के बाद लोग पहनते हैं। तो मैं यहाँ पे मंदिर में फ़ोन जमा करती थी। मंदिर में जाने के बाद अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का मैंने वीडियो नहीं बनाया है। यहाँ पे ही छोटे से मतलब साइड में केशव देव का मंदिर है, तो ये मंदिर के अंदर का है ये पूरा। आप इसमें जा सकते हो, इसमें मोबाइल ले जाना अलाउ है। तो मैं मोबाइल लेके गई थी। यहाँ पे ये गोवर्धन की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे आप क्या इसको मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि आप इनकी परिक्रमा करोगे तो गोवर्धन की परिक्रमा मानी जाती है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो इसलिए लोग बाग यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ से साइड से एक रास्ता जाता है। पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी इस मंदिर के अंदर से ही घूम के चली जाती थी हर बार। साइड में भी छोटी छोटी मंदिर है, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। फिर मुझे दिखा, लोग को जाते हुए देखा मैंने, तो मैं गई। तो यहाँ पे राधे कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी सीता माता के साथ है। उसके बाद यहाँ पे हनुमान जी भी की भी मूर्ति बनाई हुई है। तो इसके अंदर से आप चाहो तो मंदिर के अंदर से ही वापस जा सकते हो, नहीं तो इसके साइड से भी रास्ता है, यहाँ से जा सकते हैं। फिर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, तो वो दोनों जन थे, वो खेल रहा था। ये रहा जन्मभूमि पूरा। फिर इसके साइड से आप बाहर निकलते हो तो फिर यहाँ भी मार्केट जैसी लगी हुई हैं दुकानें, आप से ख़रीद सकते हो। आपको जो पसंद आए वो यहाँ से ले सकते हो। आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। फिर आगे जाओगे आप, ऐसे ही गलियाँ हैं, गलियों से ही निकलते जाओ। अच्छा लगता है इन गलियों में घूमना, मतलब देखना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बिकती हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हो। मैं भगवान जी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं, जो लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ जो रखते हैं वो यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं। उनकी ड्रेसें भी मिलती हैं, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। मतलब बहुत कुछ इधर सब कुछ मिलता है। जैसे मंदिर के साइड में बिकता है, वैसे यहाँ भी वैसे ही मार्केट लगता है। पर अंदर ही सिर्फ मोबाइल लेके नहीं जा सकते आप। तो आपको, आप कभी भी आओगे तो यहाँ पे मोबाइल, पर्स वगैरह सब कुछ बाहर ही जमा करना पड़ेगा। फिर ये बाहर में इसको पोतरा कुंड कहते हैं। ये पोतरा कुंड है। इसमें कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान जी जब जन्म लिए थे, तो योग माया जो थी वो इसमें आकर के उनके मतलब लंगोट वगैरह धुला करती थी, सबको बेहोश करके। और फिर माता भी आकर के इसमें धुलती थी। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है पोतरा कुंड। बहुत अच्छा, मतलब लाइटिंग वगैरह अच्छा है, बहुत बड़ा कुंड है। और ये इसको छोड़ ही नहीं रहा था, कह रहा है इसी पे खड़ा रहूँगा। तो ये इन्होंने ऐसे ही लटका रखा था, मान ही नहीं रहा था, हाथ ही नहीं छोड़ रहा था बिल्कुल भी। फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। घूमने के बाद हम बहुत देर तक रुके थे यहाँ पे, अंदर में काफ़ी देर तक रुके थे। फिर ये 1 नंबर गेट के साइड से फिर ये रास्ता जाता है। हम लोग आए थे दूसरी साइड से, ये जा रहे हैं दूसरी साइड से। तो यहाँ वैसे ही बहुत बड़ा, जितने में मंदिर है, पूरा राउंड करके यहाँ पे चीज़ें बेचने के लिए, मतलब दुकानें वगैरह लगी रहती है। तो आप, जन्मभूमि तो वैसे रात में ही घूमने में अच्छा लगता है। कभी आपको आना हो तो शाम के टाइम आप कभी मथुरा घूम लीजिएगा। मथुरा के बाद वृंदावन, ये मथुरा में है। वृंदावन में तो बाकी सारे मंदिर हैं, ये मथुरा में मंदिर है।
तो आप कभी आइएगा तो शाम के टाइम आइएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में तो गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ये जन्मभूमि का ये पूरा है, तो आप लोग घूमे, शेयर कर लिए। फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद इसका रोना धोना चालू हो गया था, कह रहा और चलो बाहर ही चलो, ये घर में रहना ही नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने इसको क्या किया, दूध दूध पिला करके इसको सुला दिया थोड़ी देर के लिए। का घर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी आज, क्योंकि आज मैंने सुबह से कोई काम वाम किया नहीं था। सुबह साफ़ सफाई नहीं करी थी मैंने, घर का सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दिया था और खाना बनाया था, बाकी की सारी चीज़ें ऐसे ही थी। बिस्तर इसने पूरा ही गंदा करके छोड़ा था। इसकी आदत है बिल्कुल ही बिस्तर पे बैठ जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती है खाने के लिए इसको, फिर ये बिखेरता रहता है चीज़ों को। तो फिर मैंने आज बिस्तर चेंज करे इसके बारे। बहुत घर में काम हो जाता है, सब कोई आते हैं कहीं से घूम के तो वो रेस्ट करते हैं, और मैं सोचती हूँ मेरा बेटा सोया है, मैं इतने काम निपटा लूँ। क्या करें, हम हाउस वाइफ हैं, हमारी यही हालत होती है। हम बिल्कुल भी कहीं से एक तो घूमने जाओ, घर में रहने का मन नहीं करता। आप कहीं बाहर चले जाओ तो फिर घर में आके उसके बाद घर में लगना पड़ता है, फिर घर में मन नहीं करता। पर क्या करें, हमारी ज़िंदगी यही है, हमें तो यही करना है, कुछ कह भी तो नहीं सकते हम। फिर उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई करने के बाद मैं सारे काम में लग गई थी। बहुत ज़्यादा काम था आज तो। शाम को खाना भी बनाना था, फिर खाना बनाने के बाद फिर घर को भी काम करना था। उसके बाद वो सो के उठ जाता, फिर उसको भी देखना था। तब क्या ही कहूँ मैं, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। अब देखो 2 रूम मैंने साफ़ किए तो किचन की ये हालत है। फिर मैंने किचन में बर्तन फटाफट धोए, फिर मैंने चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि सुबह मैंने रोटी बनाया था। एक टाइम रोटी एक टाइम चावल बनाती हूँ मैं, तो मैंने सुबह रोटी बनाया था, सुबह भी चावल बना लेती हूँ, कभी कभी दोनों बना लेती हूँ। फिर ये सारे काम करके उसके बाद मैं फिर फ्री हो गई थी बिल्कुल ही, और मैं जैसे ही जा कर के बैठी वैसे ही वो सो के उठ गया था। क्या करूँ, फिर उसके साथ में खेली। फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाली इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता। फिर छोटी वीडियो तो कोई देख नहीं रहा अभी फ़िलहाल में, तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो फिर नहीं डाल रही मैं। तो चलिए, आज का आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।